गुड मॉर्निंग एवरीवन माय डियर यूट्यूब चैनल सपोर्टर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इस वक्त सुबह के 5 बजे हैं और हम अपने परिवार के साथ इस समय नई दिल्ली स्टेशन पर खड़े हैं। माता रानी की कृपा से हम लोग वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। अभी कुछ समय बाद नई दिल्ली से कटरा माता रानी के दरबार तक जाने वाली ट्रेन 22,439 वंदे भारत एक्सप्रेस 6 बजे नई दिल्ली से खुलेगी, जो दोपहर 2 बजे कटरा स्टेशन पहुंचाएगी। यह ट्रेन 655 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में पूरा करती है, जबकि कटरा जम्मू से मात्र 50 किलोमीटर दूर है। रजनी कहाँ गई? रजनी हेलो, नीचे बैठ। बैठ गए? चलो ठीक है, बैठ गए। हाँ, मम्मी एक विंडो सीट पकड़ी, नेहा पकड़ी, एक रजनी दीदी भी पकड़ी। तीनों लोग तीनों लेडी विंडो सीट में। पर रजनी दीदी अलग हो गई। उसकी सीट हम लोग के जस्ट पीछे है, तो हम लोग वाली रो में नहीं, पीछे साइड है। देखो वहाँ विंडो सीट का मजा है। अगर इधर आना होगा तो विंडो सीट नहीं। माता वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंचने के लिए यह ट्रेन नई दिल्ली से बहुत ही अच्छी है और इस ट्रेन की खासियत यह है कि आपको 2 बजे दोपहर को कटरा स्टेशन पहुंचा देती है। इसके अलावा इस ट्रेन में चाय नाश्ता खाना पीना की सारी सुविधा आपको समय समय पर मिलता रहता है। अभी नई दिल्ली स्टेशन से चले हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि इस ट्रेन में लगभग सभी सीटों पर अखबार व एक बोतल पानी तथा चाय बिस्कुट को पहुंचाया गया। मैं भी बिस्कुट खाकर गरम गरम चाय की चुस्की ले रहा हूं। मां वैष्णो देवी का मंदिर हिंदू मान्यता के अनुसार शक्ति को समर्पित पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर में वैष्णो देवी की पहाड़ी पर स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी और वैष्णवी के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। यह मंदिर 5,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री इस मंदिर का दर्शन करते हैं। माता वैष्णो देवी का दर्शन करने का उचित समय मार्च से जून तक अच्छा होता है। माता वैष्णो देवी की यात्रा की चाहत माता के सभी भक्तों को रहती है। लोग वहां जाकर अनोखी सुख शांति का अनुभव करते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा जम्मू कश्मीर राज्य की शीतकालीन राजधानी जम्मू से शुरू होती है। जम्मू देश के सभी भागों से हवाई सड़क तथा रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। जम्मू पहुंचने के बाद यात्रियों को सबसे पहले माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा पहुंचना होता है। हालांकि कई यात्री रात में जम्मू में ठहरना पसंद करते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने रेलवे स्टेशन के करीब वैष्णवी धाम नाम का विशाल भवन बना रखा है। इसके अतिरिक्त शहर के अनेक होटलों में भी यात्री ठहरते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन से राज्य परिवहन निगम की वीडियो कोच की बसें थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहती हैं। मुख्य बस अड्डे से भी हर 15 मिनट के बाद सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक कटरा के लिए बसें जाती रहती हैं। जम्मू तवी तक भारत के प्रत्येक कोने के स्टेशनों से ट्रेन आपको मिल जाती है। आप अपनी सुविधानुसार मां वैष्णो देवी के दर्शन का कार्यक्रम बनाकर ट्रेन में आने जाने का आरक्षण कराकर दर्शन कर सकते हैं। मुझे तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में जो सुविधा दी गई, मेरी तो आपसे यही सलाह है कि आप इसी ट्रेन से अपने दर्शन का प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि इस ट्रेन में चाय पानी खाना आदि की सुविधा अच्छी है और पता नहीं चलता है कि हम कटरा स्टेशन कब पहुंच गए। जैसा कि आपको मैंने पूर्व में बताया है कि कटरा जम्मू से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। बस अड्डे से करीब 10 किलोमीटर दूर
माता वैष्णो देवी का पहला दर्शन है, जिसे कोल कंडोली के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य सड़क से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है। हालांकि तेज भागती जिंदगी में इसे दर्शन का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। फिर भी जो यात्री जम्मू से पैदल यात्रा आरंभ करते हैं वे दर्शन का पुण्य अवश्य उठाते हैं। जम्मू की प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पहाड़ियों से गुजरती हुई बस आधार शिविर कटरा पहुंचती है। कटरा एक छोटा किंतु मां की शक्ति में डूबा कस्बा है, जो हर यात्री को बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है। चारों तरफ मां के जयकारों की गूंज यात्रियों को एक अनूठा एहसास कराती है। कटरा पहुंचने पर सबसे पहले यात्रियों को यात्रा पर्ची लेनी पड़ती है। इसके लिए बोर्ड ने बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड के साथ ही एक काउंटर खोला है, जहां से यात्रियों को यात्रा की पर्ची मुफ्त दी जाती है। यह पटल प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। सैनिकों के लिए यह पर्ची दर्शनी दरवाजा से एक अलग पटल जारी की जाती है। यात्रा पर्ची ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। यात्रा पर्ची चेक पोस्ट तक पहुंचने के लिए 5 घंटे तक वैध रहता है, अतः पर्ची लेने के बाद यात्रा शुरू कर देनी चाहिए ताकि चेक पोस्ट पर ससमय पहुंच जाएं। पर्ची लेने के बाद यात्रा आरंभ होती है। कटरा से मां वैष्णो माता के भवन तक की कभी न भूलने वाली रोमांच, उल्लास और भक्ति में डूबी 13 किलोमीटर की लंबी यात्रा, जिसे कि 6 भागों में बांटा गया है। माता जिस भवन में विराजती हैं उसे माता का भवन कहते हैं। कटरा पहुंचने के बाद आपको माता के भवन जाते समय आपको कुछ भी नहीं ले जाना है। नारियल, चुनरी, प्रसाद आपको माता के भवन के पास ही मिल जाते हैं तथा सस्ता से सस्ता आपको खाना भी उन्हीं होटलों में मिल जाएगा। आप होटल में आराम करने के बाद जिस समय आप माता के भवन के लिए प्रस्थान करते हैं, आप अपने सारे सामान होटल के लॉकर में बंद कर दें। आपका सामान कहीं नहीं जाएगा क्योंकि लॉकर की चाबी आपके पास रहती है। यात्री पर्ची 3 साल के नीचे के बच्चों का नहीं बनवाना पड़ता है। यात्री पर्ची के समय आधार कार्ड लेकर जाना पड़ता है। कटरा में आपको सस्ता भोजन 40 से 50 रुपए में ले सकते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले आप डॉर्मेट्री ऑनलाइन बुक कर लें। इसमें 120 रुपये का बेड पड़ता है। यात्रा पर्ची पटल से दर्शनी दरवाज़ा 1 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां तक यात्री ऑटो, रिक्शा, बस या फिर पैदल चलकर आते हैं। यह मां वैष्णो देवी भवन तक जाने का प्रवेश द्वार है, इसलिए इसे दर्शनी दरवाज़ा कहते हैं। दर्शनी दरवाज़ा के बाहर सभी गाड़ियों को रोक दिया जाता है। इसके आगे किसी भी गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। आगे का 12 किलोमीटर का रास्ता यात्रियों को पैदल तय करना पड़ता है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पूरे रास्ते में सीमेंट के टाइल लगाकर एक खूबसूरत और आसान रास्ता बनाया है। रास्ते के दोनों ओर सोडियम लाइटें लगी हैं। कुछ यात्री भवन तक पहुंचने के लिए घोड़े, खच्चर, पालकी तथा पिट्ठू का सहारा लेते हैं। घोड़े वालों का रेट 700 रुपया है, परंतु ये यात्रियों से 1000 रुपया ले लेते हैं। यहाँ पर घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू करते समय अपने विवेकानुसार रेट जो वाजिब हो उसे पहले से तय करके ही सवारी लें, ताकि माता के दरबार में इनसे किसी प्रकार का विवाद न हो। दर्शनी दरवाज़ा से कुछ ही दूरी पर बाणगंगा बहती है। यह एक छोटी सी नदी है। कहते हैं कि गुफा की ओर जाते समय माँ के साथ बहुत से लंगूर भी थे। लंगूरों को बहुत प्यास महसूस हुई। आसपास जल का नामो निशान तक न था। माता ने लंगूरों की प्यास बुझाने के लिए एक तीर जमीन पर चलाया, जहाँ से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। लंगूरों ने यहाँ अपनी प्यास बुझाई और फिर माँ ने भी यहाँ पर पानी पिया और अपने बाल धोए। तभी से यह नदी बहती आ रही है। कुछ अन्य लोग इसे बाल गंगा भी कहते हैं। अधिकांश लोगों का तर्क है कि माता ने भवन की ओर जाते हुए अपने बालों को यहाँ धोया था। अधिकांश यात्री आगे बढ़ने से पहले बाणगंगा में स्नान करने का लाभ अवश्य उठाते हैं। कहते हैं कि बाणगंगा में स्नान करने से कई रोगों से छुटकारा मिल जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि बाणगंगा में एक मछली नथ पहने हुए रहती है। किसी भाग्यशाली को ही इसके दर्शन होते हैं। यात्रीगण वापस लौटते हुए अपने साथ बाणगंगा का पवित्र जल लेकर आना नहीं भूलते। इसके पश्चात लोग तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। एक कथा के अनुसार जब भैरवनाथ माता का पीछा कर रहा था तो माता ने इस स्थान पर विश्राम किया था। माता ने जिस चट्टान पर अपने पांव रखे थे उस पर आज भी माता के पैरों के निशान बने हैं। यह स्थान माँ का चरण पादुका कहलाया।
चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता की, जय माता की, जय माता की। नीचे देख के, नीचे आगे ऊपर नीचे देख के। कहते हैं कि आदि कुमारी नामक स्थान पर माता ने 9 महीने तक तपस्या की थी। एक कथा के अनुसार भैरवनाथ माँ का पीछा कर रहा था, तो माता ने तपस्या करने के लिए झाड़ियों के बीच एक तंग गुफा खोजी। माँ इस गुफा में तपस्या कर ही रही थी, तभी एक दिन भैरवनाथ ने यह गुफा भी खोज ली। जब माँ को पता चला कि भैरवनाथ न केवल गुफा को खोज निकाला बल्कि गुफा में आ भी गया है, तो माँ ने त्रिशूल मारकर दूसरी ओर से गुफा को खोल दिया और वहाँ से भगवान की तरफ चली गईं। चूँकि माँ ने इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान का नाम गर्भगृह पड़ गया। इस सकरी गुफा में से मोटा व्यक्ति भी निकल जाता है, परंतु मानना है कि पापी व्यक्ति इस गुफा को पार नहीं कर सकता है और जीवन में मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर सकता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इस वजह से इसका नाम हाथी मत्था पड़ गया है। चढ़ाई कठिन होने के बावजूद माता के दर्शनों की अभिलाषा और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य यात्रियों के उत्साह को कम नहीं होने देता। चढ़ाई समाप्त होने के कारण इसे सांझी छत भी कहते हैं। इसके उपरांत यात्री अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। सांझी छत से माता का भवन मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माँ वैष्णो देवी की एक झलक पाने के लिए भक्त जीवन भर प्रतीक्षा करते रहते हैं। माता वैष्णो देवी की गुफा करीब 98 फुट लंबी है। इस पवित्र गुफा में 3 पिंडियाँ विराजमान हैं जो त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था। बाद में उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश में हुआ, जिसके कारण उनका नाम वैष्णवी पड़ा। ऐसी मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जात के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लेकर दक्षिण भारत के रत्नाकर के घर आई और उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की, जिससे उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं के साथ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में पिंडी के रूप में विराजमान है। असली गुफा यात्रियों की भारी भीड़ के कारण कभी कभी खोली जाती है। उसके बाहर वक्रतुंड गणेश की आकृति दिखाई देती है। गुफा के भीतर जल बहता रहता है। यह पवित्र गुफा भक्तों के लिए प्रातःकाल 6 बजे से 8 बजे तक तथा शाम को 6 बजे से 8 बजे तक 2-2 घंटे के लिए आरती के कारण बंद रखा जाता है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव घाटी के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। यह स्थान समुद्र तल से 6500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह यात्रा में सबसे ऊंचा स्थान है। भैरवनाथ एक तांत्रिक था। ऐसी मान्यता है कि मां वैष्णो देवी के दर्शन के उपरांत भैरवनाथ का दर्शन करना आवश्यक होता है, क्योंकि मां ने इसी स्थान पर भैरवनाथ को मारा था। नवरात्र के मौके पर यहाँ पर यात्रियों की भारी भीड़ होती है।
इस प्रकार हम लोगों ने परिवार सहित माता रानी व बाबा भैरवनाथ का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए शरीर की थकावट को दूर करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन द्वारा मसाज का आनंद भी मात्र 30 रुपये में प्राप्त किया। इसके बाद हम लोग माता के प्रवेश द्वार से बाहर टैक्सी द्वारा होटल जीएमसी पैलेस सरस्वती चौक कटरा स्टेशन रोड पहुँचे, जिसका मोबाइल नंबर 9899898481 है। इसमें हम लोगों ने 4 डिलक्स एसी रूम को पहले से ही बुक करा लिए थे और पहुंचकर अलग अलग कमरों में आराम की नींद रात का खाना लेकर किए। आप भी जब मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाएं, एक दिन होटल में ज़रूर रुकें। मां वैष्णो देवी धाम की यात्रा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से लेकर आप सबके तथा माता रानी के आशीर्वाद से खूब आनंदमय रहा। माता रानी के दरबार से वापसी की यात्रा अगले वीडियो में देखना आप सब न भूलें। जाओ देखो है इस समय हम लोग जेएमसी होटल में बैठे आराम कर रहे हैं। इस होटल में सफाई और सर्विस अच्छी है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड। आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें तथा अपने इष्ट मित्रों व रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें